संविधान में प्यारे मित्रों एक चीज की कमी रह गई। वो क्या कमी रह गई? तो प्यारे मित्रों, जब संविधान लिखा जा रहा था तो वहां पे सभी धर्मों के लोग मौजूद थे। क्या हिंदू धर्म के लोग, क्या मुस्लिम धर्म के लोग, क्या सिख धर्म के लोग, क्या ईसाई धर्म के लोग, सभी धर्म के लोग अपनी बातों को रख रहे थे कि हमारा धर्म सबसे बड़ा होना चाहिए, हमारा धर्म सबसे बड़ा होना चाहिए, हमारा धर्म सबसे बड़ा होना चाहिए, हमारा धर्म सबसे बड़ा होना चाहिए। इसी बात को लेकर के सभी लोग झगड़ा कर रहे थे, सभी धर्मों के लोग। क्या हिंदू धर्म के लोग, क्या मुस्लिम धर्म के लोग, क्या सिख धर्म के लोग, क्या ईसाई धर्म के लोग। तो संविधान में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब जी ने वर्ड रखा था इन सभी को समझाने के लिए। जो वर्ड रखा था सबसे पहला वो रखा था कि हम भारत के नागरिक। जिस वर्ड को लेकर के इन सभी धर्मों का झगड़ा शांत हो चुका था, जिस वर्ड को लेकर के इन सभी धर्मों का झगड़ा शांत हो चुका था कि हम भारत के नागरिक, चाहे जिस भी धर्म से बिलोंग करता हो, कोई चाहे जिस भी जात से ना बिलोंग करता हो, उसे कोई भी झगड़ा नहीं कर सकता। यानी सब भारत के नागरिक हैं कानून के रूप में, भारत के अंदर जितने भी रहते हैं। लेकिन एक वर्ड मिस्टेक क्या हो गया और छूट क्या गया? छूट क्या गया? शिक्षा में छूट गया। जैसे आप स्कूल जाते हैं, आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाने जाते हैं तो वहां पे जाति आपसे पूछी जाती है, या किसी भी फार्म को भरते हैं तो उसमें आपकी जाति जरूर लिखी जाती है। लिखी जाती है नहीं लिखी जाती है? नारेंद्र कहानीकार को कमेंट करके बताओ किसकी नहीं लिखी जाती? सभी की लिखी जाती है, सभी की लिखी जाती है। कानून में ये वर्ड छूट गया कि जाति। जब सभी को कानून ने बराबर, बाबा साहब ने सभी को एक समान बराबर नागरिकता का हक दे दिया, तो जाति भी हटा देनी चाहिए थी, ओनली नागरिक रहने चाहिए थे। वो मिस्टेक हो गई। लेकिन वो इस देश को अब संभलना है, वो इस देश को अब काम करना है, अब काम करना है। क्या सुधारना है संविधान के वर्ड में? क्या सुधारना है संविधान के वर्ड में? ये सुधारना है कि वहां से जाति का नाम हटा देना चाहिए। कोई भी बच्चा, कोई भी भारत देश का, चाहे जो भी एडमिशन करवाने के लिए जब जाता है, एडमिशन करवाने के लिए जाता है, तो वहां पे जाति का नाम नहीं लिखना चाहिए, जाति का नाम नहीं लिखना चाहिए। भारत देश एक समान होना चाहिए। आप कहते हो कि भारत देश एक समान करना है, हर इंसान को नागरिक बनना है। कैसे नागरिक बनेगा भाई? मिस्टेक है, मिस्टेक है तो है। जैसे किसी पढ़ने वाले बच्चे से गलतियां हो जाती हैं, जैसे किसी पढ़ने वाले बच्चे से गलतियां हो जाती हैं, उसी प्रकार से प्यारे मित्रों इसमें भी गलती थोड़ी है कि भारत देश के अंदर कोई भी बंदा रहता है, उसका जाति खत्म होना चाहिए। क्योंकि हमें स्कूल में ही पढ़ाया जाता है, हमें स्कूल में ही पढ़ाया जाता है कि सबसे पहले धरती जब बनी उसके बाद आदि मानव का जन्म हुआ था। हमें स्कूल में ही पढ़ाया जाता है कि आदि मानव का जन्म हुआ था। तो इंसान की जात तो आदि मानव हो गई, सभी एक हो गए। पढ़ाया जाता है नहीं पढ़ाया जाता? अच्छा, किसको किसको पता है कि सबसे पहले धरती पे वन मानुष का जन्म हुआ था? कमेंट करके बताओ ना अंदर कहानीकार को, किसको किसको पता है कि सबसे पहले धरती पे वन मानुष का जन्म हुआ था? तो इंसान की जाति तो वही हुई। अब पढ़े लिखे बंदे हो, वीडियोस को सुन रहे हो, कहानी को सुन रहे हो हमारी, और नरेंद्र कहानीकार की बातों को समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? कमेंट करके बताओ नरेंद्र कहानीकार को कि नहीं समझ रहे हो। तो समझ रहे होगे हमारी बातों को अब। तो प्यारे मित्रों, करना ये है, करना क्या है? करना ये है, ये जितने भी भारत के अंदर स्कूल हैं, जितने भी भारत के अंदर स्कूल हैं, इन सभी से जातियों का नाम हटा दिया जाए, जातियों का नाम हटा दिया जाए। हर इंसान एक नागरिक भारत का होना चाहिए, उसकी कोई जात नहीं होनी चाहिए, उसकी कोई जात नहीं होनी चाहिए। हर इंसान नागरिक सिर्फ होना चाहिए, हर इंसान नागरिक होना चाहिए। ये जब भी हो सकता है जब स्कूलों में जाति का नाम एडमिशन कराते समय, जब पिता जाता है कि स्कूल को, जब पिता जाता है अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए, यदि आप जाते होंगे स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए, आप किसी भी पोस्ट पे बिलोंग करते हैं, उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है। किसी भी पोस्ट से बिलोंग करते हैं, आपसे जाति स्कूल में पूछा जाता है? पूछा जाता नहीं पूछा जाता? कमेंट करके बताओ नरेंद्र कहानीकार को
आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सी जाति से बिलोंग करते हो। आप जाति आय भी बनता है, जाति आय प्रमाण पत्र जिसको कहा जाता है, जानते हो नहीं जानते हो? पढ़ने जाते हो, पढ़ने जाते हो, उसमें जाति आय प्रमाण पत्र लगता है। जाति की जनगणना भी की जाती है भारत देश के, जाति की जनगणना भी की जाती है भारत देश के अंदर, हर जातियों का जनगणना किया जाता है। लेकिन एक वर्ड ये शुरू का संविधान का, हम भारत के नागरिक, जिसमें हर किसी की गिनती आती है। तो हर इंसान की जब स्कूल में पढ़ाया जाता है कि आदि मानव का जन्म हुआ, तो फिर भारत देश के अंदर जातियां की, ये भी संविधान में लिखना चाहिए, ये भी संविधान में लिखना चाहिए। स्कूल में जाति नहीं होना चाहिए, स्कूल में जाति नहीं होना चाहिए, ना किसी बच्चे का जाति के नाम पे एडमिशन होना चाहिए, ना किसी बच्चे का जाति के नाम पे एडमिशन होना चाहिए। एडमिशन नहीं होना चाहिए जाति के नाम पे किसी का भी। अब भी होता है, अब भी होता है नहीं, आपका सिलेक्टमेंट होता है, किसी पोस्ट पे आप सिलेक्टमेंट होते हो गवर्नमेंट पोस्ट पे, तब भी आपका जाति लगता है नहीं लगता है? कमेंट करके बताओ नारेंद्र कहानीकार को, लगता है? लगता है, जाति लगता है। तो जब भारत संविधान में सभी को कानून बराबर मिला है, कानून बराबर मिला है, सभी को एक समान करना है, सभी को एक समान करना है, तो नारेंद्र कहानीकार को कहानी को सुनना है और बात मानना है, बात मानना है। संविधान के वर्ड में एक और नियम लागू कर दो, संविधान के वर्ड में एक और नियम लागू कर दो, ये स्कूलों से जाति का नाम हटा दो, जाति का नाम हटा दो और दोबारा एक और नाम रख दो, मानव जाति, हर इंसान की जाति, जो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का हमारा सपना था, जो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का हमारा सपना था। मानव जाति कर दो, हर इंसान को मानव जाति में विभाजित कर दो। हर इंसान जब एक समान हो जाएगा तो वो वर्ड जो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब ने सभी को समझाने के लिए रखा था, सभी को समझाने के लिए रखा था कि हम भारत के नागरिक, तब हम कहलाएंगे हम सभी भारत के नागरिक, जब आप सभी लोग भारत के मूल निवासी बात को फॉलो करेंगे, हमारी नारेंद्र कहानीकार की कहानी को, और बातों को हमारी मानेंगे कहना, बातों को हमारी मानेंगे कहना, और इस वर्ड पे विचार करेंगे आप लोग, इस वर्ड पे विचार करेंगे आप लोग कि स्कूल में हमें पढ़ाया जाता है, स्कूल में हमें पढ़ाया जाता है कि आदि मानव का सबसे पहले जन्म हुआ था, वही इंसान की मानव जाति होनी चाहिए, वही इंसान की, हर इंसान की मानव जाति होनी चाहिए। अब पढ़ा लिखा बंदा बोलता है कि जाति भाई कहाँ रह गई, जाति कहाँ रह गई? तो मैं तो ये बताता हूँ ना, कहानी में बता रहा हूँ आपको, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो नारेंद्र कहानीकार की कहानी को, कि जाति स्कूलों में चलती है। इस वर्ड को बदलना होगा, इस वर्ड को बदलना होगा। जब हमें विज्ञान पढ़ाया जाता है तो किसी भी जाति को स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, किसी भी जाति को स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, और जाति का नाम स्कूलों से हटाना चाहिए, जातियों का नाम स्कूल से हटना चाहिए। ये नारेंद्र कहानीकार कह रहे हैं आपसे, स्कूल से हटना चाहिए। संविधान में एक वर्ड और रखना चाहिए, एक वर्ड और रखना चाहिए, स्कूलों से जाति का नाम हटना चाहिए, नाम हटना चाहिए। प्यारे मित्रों, नारेंद्र कहानीकार की बात को मानेंगे और नारेंद्र कहानीकार का कहना मानेंगे। नारेंद्र कहानीकार इस कहानी को यहीं पे समाप्त करते हुए फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने बच्चों का रखेंगे ध्यान। ये नारेंद्र कहानीकार फिर से आपको मिलेंगे एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नारेंद्र कहानीकार का नमस्कार।